गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कटी मुंडी के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि वहां एक आत्मा रहती है जो रात के समय अपने कटे हुए सिर के साथ भटकती है। गांव के लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे क्योंकि कई बार रात में अजीब आवाजें सुनाई देती थी। एक दिन गांव में एक युवक जिसका नाम अर्जुन था ने तय किया कि वह उस हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन बहुत साहसी था और उसे डर नहीं लगता था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह रात में हवेली जाएगा। उसके दोस्तों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वह नहीं माना। रात का समय आया और अर्जुन ने अपने दोस्तों से विदा ली। वह हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर अंधेरा था और दीवारों पर जाले लगे हुए थे। अर्जुन ने अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। कौन है? वह चौंक गया लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। मैं अर्जुन हूं, मैं यहां सच्चाई जानने आया हूं, उसने कहा। तभी एक साया उसके सामने आया। वह एक महिला थी लेकिन उसका सिर नहीं था। अर्जुन ने देखा कि वह महिला अपने कंधों पर अपने कटे हुए सिर को पकड़े हुए थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह बहुत ही डरावनी लग रही थी। अर्जुन ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? महिला ने कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मुझे मेरे पति ने धोखा दिया और मेरी हत्या कर दी। मेरी आत्मा इस हवेली में बसी हुई है और मैं अपने सिर को खोज रही हूं। अर्जुन को समझ में आया कि यह आत्मा शांति की तलाश में है। अर्जुन ने साहस जुटाते हुए कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारा सिर कहां है? महिला ने कहा, मेरे सिर को इस हवेली के पीछे एक पुरानी कुएं में फेंक दिया गया था। अर्जुन ने तुरंत हवेली के पीछे जाकर कुएं को देखा। वहां एक पुराना और गंदा कुआं था। उसने कुएं में झांका और देखा कि वहां कुछ चमक रहा था। उसने नीचे उतरने का निर्णय लिया। कुएं में उतरते ही उसे एक अजीब सी गंध आई। उसने धीरे धीरे नीचे जाकर देखा कि वहां एक पुराना कपड़ा था जिसमें महिला का सिर था। उसने उसे उठाया और ऊपर की ओर चढ़ने लगा। जब अर्जुन बाहर आया तो महिला ने उसे देखा और कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं शांति से जा सकती हूं। उसने अपना सिर अपने कंधों पर रखा और एक चमकदार रोशनी में गायब हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसने महसूस किया कि उसने न केवल एक आत्मा की मदद की बल्कि अपने डर को भी मात दी। वह गांव वापस लौटा और अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग अब उस हवेली के बारे में डरना बंद कर दिए। उन्होंने अर्जुन की बहादुरी की सराहना की और हवेली को एक नई पहचान दी। अब वह जगह एक यादगार बन गई जहां एक युवक ने एक आत्मा को शांति दिलाई थी। इस घटना के बाद गांव में कोई भी उस हवेली के पास जाने से नहीं डरता था। कटी मुंडी की कहानी अब एक प्रेरणा बन गई थी जो साहस और दया की मिसाल पेश करती थी।